नमस्कार सभी भाइयों को। दोपहर में हवा कुछ गर्म चली, परंतु शाम होने से पहले भीनी सुगंध तरल वायु और आगरा की सड़क की चहल पहल में सफलता सी हो उठी। सड़क किनारे की एक मझोली कोठी के बाहरी भाग में एक युवती धीरे धीरे टहल कर कुछ गा रही थी। युवती लाल रंग का रेशमी पजामा तथा नीले रंग की कंचुकी और धावी रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। वो अपने गाने में इतनी बेसुध हो जाती थी कि दुपट्टा सिर से खिसक कर कंधे पर आ जाता था। सड़क पर आन बान के साथ एक घुड़सवार निकला, थोड़ा अबलक और बहुत ही चमकीला। उसका एक एक रेशा थिरक रहा था। इस सवार से पीछे कुछ अंतर पर 4-5 सवार और चले आ रहे थे। अबलक घोड़े पर सवार सांचे में ढली हुई सी देह वाला था। बहुत पुष्ट बाहें, मासल कंधे तथा भरी हुई छाती, आंखें बड़ी बड़ी, रंग गेहुआ जरा गेहुआपन की तरफ झुका हुआ, नाक सीधी और सिमटी ठोड़ी, महान हट की घोतक। चौड़े माथे पर केसरिया रंग का एक रेशमी साफा बंधे था, जिस पर दमकते हुए मोतियों की 2 मालाएं लटकी हुई थी। घोड़ों की टापों की आवाज ने उस युवती का ध्यान गायक पर से उछटा दिया। वो खिड़की के पास आई और उसका सिर खुला हुआ था। धानी रंग का दुपट्टा कंधे पर आ गया और गले में पड़ी हुई मोतियों की माला लहर खा रही थी। अबलक घोड़े के सवार ने खिड़की में खड़ी हुई सुंदर युवती को देखा और देखते ही उसकी आंखें ठिठक गई। युवती ने अपने सिर को खिड़की के पास से जल्दी हटाने के प्रयास में भी घुड़सवार की आंखों पर अपनी बड़ी आंखों की लंबी बैरोनियों की एक टक को निठला दिया। वो खिड़की पर से हटते हुए कुछ देर वहां बनी रही। उसने कोई और तो नहीं है देखा। सवार टकटकी लगाए अविचलित उसी की ओर देख रहा था। सवार ने यकायक झटका देकर घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और वो युवती भी खिड़की की बगल में थोड़ा हट गई और तिरछी होकर सवार को देखने लगी। सवार की आंखें बार बार खिड़की की ओर जा रही थी, लेकिन सवार को वहां से जाना पड़ा। परंतु जाते जाते वो इस प्रकार सिर हिला गया कि मानो कहना चाहता हो, मैं फिर आऊंगा। रात अंधेरी 2-2.5 पहर बीतने के बाद भी चंद्रमा नहीं निकला था और आगरा की सड़कों पर सन्नाटा छाने को था। तब उस कोठी की खिड़की के नीचे को कोई चलता फिरता आया। साथ में एक पुरुष और था जो उससे कुछ फासले पर खड़ा हो गया। आगंतुक ने खिड़की के नीचे और खड़ा होकर खासा। एक राहगीर निकला, परंतु चुपचाप चला गया। उस आगंतुक ने धीरे से परंतु सुनाई पड़ने योग्य स्वर में कहा, अबलक घोड़े का सवार। अबलक घोड़े के सवार के कान में बहुत बारीक मीठा स्वर पड़ा, मैं हूं मगर खतरा है। मैं खतरों की परवाह नहीं करता। आपका चेहरा देखने की तमन्ना किसी भी खतरे में सिर खपा देने की हिम्मत दिला रहा है। धानी रंग के दुपट्टे वाली सुंदर लड़की पीछे हटी कोठी की हाट ली, फिर खिड़की के पास आकर बोली, क्या मैं जान सकती हूं मैं किससे बात कर रही हूं? क्या प्रेमी को अपना नाम धाम बताने की जरूरत पड़ती है? सिपाही हूं ऐसे एक राजकुमार। धीरे से उस सुंदरी के कंठ से एक तान सी निकली, कहा के। सवार ने युवती के ओर निकट जाकर कहा, मैं हूं भरतपुर के महाराजा सूरजमल का राजकुमार जवाहर सिंह। जब जवाहर सिंह ने युवती का हाथ पकड़ा तो वो कांप रही थी। जवाहर सिंह ने उसी अवस्था में युवती से कहा, मेरा नाम तो आपको मालूम है, मैं भी जान लूं कि मेरे जीवन को कौन सफल बना रहा है। तब उस लड़की ने कहा, क्या करिएगा जानकर महाराज कुमार साहब, औरतें आप लोगों की जूतियां हैं, पुरानी पड़ी और उतार फेंकी। युवती ने गद स्वर में उत्तर दिया। थरथराते हुए होठ से जवाहर सिंह बोला, गंगा जमुना मेरी साक्षी हैं, आप मेरी होकर रहेंगी और मैं आपका। हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। मैं भी तो अपनी जीवन संगिनी का नाम सुनूं। जवाहर सिंह ने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए पूछा। तब युवती ने भरे गले से उत्तर दिया, गन्ना बेगम। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।